जय हिंद दोस्तों, मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपको करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जो भी मैथ्स के प्रश्न की सीरीज है उन सारी सीरीज को। तो ये आपके 10+2 लेवल में भी काम आएंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752 और 7825 रुपए को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, के बड़ी से बड़ी संख्या है और अगर हमको के यहाँ निकल जाएगा तो के जो अंक होंगे उनको आपस में जोड़ना, गुणनफल करना है। क्या करना है? गुणनफल मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो के क्या हो सकता है? के क्या हो सकता है? यहाँ पे लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपके क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या है ना, आंख बंद करके ये सोच लीजिए कि आपको मासा निकालना है। मासा का मतलब होता है HCF निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे HCF आप कैसे निकालेंगे? आप HCF यहाँ पे गुणनफल विधि अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ना। जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं मिले तो आप क्या करिए, बड़ी बड़ी संख्याओं को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आपस में कैसे घटाएंगे? यहाँ पे देखिए 2 9 9 6 इसको घटाइए और उसके बाद 7 8 2 5 -4 7 5 2 इसको घटाइए और उसके बाद 4 7 5 2 -2 9 9 6। ठीक है, चलिए अब घटा के देखते हैं सब में क्या आ रहा है। देखिए इसमें आएगा 9 2 8 4 और इसमें आएगा 3 7 0 3 और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 6 5 7 1। ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया है? अब आपने क्या किया? घटा दिया है ना। अब घटा दिया है, अब आप क्या करेंगे? इसमें से कोई भी दो संख्या उठाएंगे और क्या करेंगे? आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे कोई भी दो संख्या आपने उठाया। चलिए यहाँ पे उठा लिया 3 0 7 3 को किससे डिवाइड करना है? 1 7 5 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब ये 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 7 5 6 हो जाएगा और इसको ऐसे माइनस करेंगे 7 1 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर से अब ये संख्या इधर रखेंगे 1 7 5 6 हो जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा 1 3 1 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 3 4। ठीक है, ऐसे माइनस करके आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ये वाली जो डिजिट है इधर रखेंगे 1 3 1 7 रख दिया ना। तो अब ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपके 3 बार में। देखिए 3 बार में जाएगा ना। 9 3 जा 27 3 3 जा 9 10 11 उसके बाद 3 4 जा 12 30 मतलब 3 बार में अगर 439 को अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1317 आएगा। इसका मतलब कि HCF क्या हो गया? HCF हो गया 439 HCF हो गया। ठीक, अब हमारा HCF तो निकल गया है। HCF क्या है? HCF के की वैल्यू है। अब के की वैल्यू तो निकल गई है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि के अंकों का गुणनफल पता करना है। ठीक है, के अंकों का गुणनफल पता करना है। क्या पता करना है? के अंकों का गुणनफल 4 × 3 × 9। देखिए 12 हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जा रहा है? करेक्ट हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचने से पहले हम ये कह रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रिक्स आपको सिखाई जा रही है आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 36 सेकेंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक वर्ग आकार का, वर्ग माने स्क्वायर के आकार का कोई मैदान है। ठीक है, तो अब ये लड़का क्या कर रहा है? लड़का ये ऐसे डायगोनली, ये जो डायगोनली है ना, डायगोनली यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, चल रहा है और किस चाल से चल रहा है? यहाँ से यहाँ तक किस चाल से चल रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से ऐसे डायगोनल तक जाने की जो स्पीड है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है। अब क्या कह रहा है कि कितने सेकेंड में पार करता है? ये विकर्णता है ना, विकर्णता माने डायगोनली पार करता है 36 सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम कितना लगता है? 36 सेकेंड लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा है? मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए मैदान का क्षेत्रफल पता करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? मैदान की जो ये भुजा है वो ज्ञात करनी होगी, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है ना, वर्ग की जो भुजा होती है, भुजा का ही अगर हम स्क्वायर कर दें तो यही तो क्षेत्रफल होता है, यही तो क्षेत्रफल होता है। और हमें यहाँ पे भुजा पता करनी है। भुजा कैसे पता चलेगी? भुजा ऐसे पता चलेगी, ये जो विकर्ण है, विकर्ण का जब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ इसका
पता कर लेंगे कि भुजा कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमको क्या है, हमको यहाँ पे मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। क्या, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब कि किलोमीटर पर आवर हमारे लिए सही नहीं है, तो हम किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 9 जा। ठीक है, 2 × 5/9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पे चाल कितनी है, 2 × 5/9 क्या है, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम कितने सेकेंड दिया है, 36 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, टाइम 36 सेकेंड दिया गया है, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 10 और उसके बाद हाँ 40, तो 40 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, 40 मीटर। अब 40 मीटर आया क्या, 40 मीटर आया यहाँ से ABCD, मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया, A से C की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 40 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की 40 आ गई। अब मान लो भुजा जो है, भुजा ये एक A है, ये एक A है, मतलब दोनों स्क्वायर की भुजा तो सेम ही होगी ना, मान लेते हैं दोनों भुजा AB क्या है, A है और BC भी A है। ठीक है, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की चली है उसका स्क्वायर, मतलब कि 40 का क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2A स्क्वायर हो जाएगा, 40 गुणे 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 40 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 बटे में जाएगा, 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर, देखिए A स्क्वायर है, अभी मैंने स्क्वायर हटाया नहीं है, और हटाया इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, काम को आसान करना है। 4 2 8 00, तो 800 क्या आ जाएगा, 800 क्या आ जाएगा, 800 इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर क्या है, A भुजा है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसलिए हम यहाँ से भुजा की वैल्यू ना निकाल के, अगर हमें यहाँ डायरेक्ट मिल गया है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जबरदस्ती आप भुजा क्यों निकालेंगे, जबरदस्ती हम A का अंडर रूट क्यों करेंगे, ये वो सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। जब हमें भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट ही मिल गया, यहाँ डायरेक्ट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, पता कर लिए हैं, पता कर लिए, क्या पता कर लिए, क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनका NTPC या 10+2 लेवल का जो भी एग्जाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का लासा निकालना है, मतलब LCM निकालना है। अब जब LCM निकालना है तो अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे डिजिट में। ठीक है, सारे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1050 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और 2.1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, अब क्या है, अब हम इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, चलिए LCM निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम यहाँ पे 2 से करते हैं। चलिए जो हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा, फिर 5 जा, फिर 2 2 जा, फिर 1 जा। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 से कट रहा है तो हम काटेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर वही हो जाता है कि हमें फिर से करना ही पड़ता है। ठीक, तो 105 का ऐसे के ऐसे ही हो गया, 2 1 जा और यहाँ पे 5 जा। देखिए 5 ज़्यादा है ना, चलिए हम 5 से कर लेते हैं। ठीक, तो 63 हो गया, 5 1 जा 0, 5 5 जा, और 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा 5 1 जा। ठीक, अब क्या है, अभी भी 5 दिख रहा है ना, तो चलिए एक बार और 5 से कर लेते हैं। 63, 5 2 जा 5 1 जा 21, फिर यहाँ पे 21। अब चलिए यहाँ पे बहुत बार हमको 21 दिख गया तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 3 1 जा, और उसके बाद 3 7 जा, फिर 7, फिर 7, फिर यहाँ पे क्या है 21 है ना, तो यहाँ पे 3 से फिर से एक बार करेंगे तो 3 7 जाएगा, फिर 7 7 और 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 1 1 1। ठीक, अब क्या करना है, अब 2 2 जा 4 हुआ। ठीक है, 4 ×
फाइव फाइव जा यहाँ पे 25 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 7 हो गया। ठीक है, 25 चौके कितना होता है, 25 चौके होता है 100, और उसके बाद क्या 9 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 9 7 जा 63, इसका मतलब कितना आया 6300 आया। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर वाले डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो मल्टीप्लाई किया था, अब लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक्स्ट्रा हो गया ना, अब लेकिन हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम हमारा 63 आ गया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वहाँ 100 से किया था, फिर यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया हमारा 63 आ जाएगा, तो 63 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपए होगा तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि y वर्ष है, टाइम क्या है, टाइम y वर्ष है, और रेट कितना है, रेट है y% है, और साधारण ब्याज कितना है, y रुपए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, y रुपए है, और तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल को पता करना है। हम क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है ना, ये हम जानते हैं, हम इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, y है, ठीक है, और P कितना है, P तो पूछा ही गया है, रेट y है, ठीक है, टाइम कितना है, टाइम भी y ईयर है, ठीक, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा PY² अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये y से ये एक y कैंसिल हो जाएगा, जब एक y कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 अपॉन ये क्या y नीचे आ जाएगा तो y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे ऊपर इस तरह से, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू क्या आई है, 100 अपॉन y आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 की पावर 13 है को 3 द्वारा अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या आएगा अगर 4 की पावर हम 13 को 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 3 है ना, तो 3 की ऐसे टेबल पढ़ेंगे कि ये जो है 13 कट जाए, तो 3 के बार में अगर हम 13 काटना चाहेंगे तो हमारे पास क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा ना, 3 4 12 होता है ना, 3 4 12 होता है, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, तो एक शेष बचेगा, इसका मतलब 4 की पावर हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अब क्या है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा, 3 से अगर 4 को हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक शेष बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा ए आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या है, इससे डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, अच्छा एक अगर वहाँ शेष आ रहा है तो क्या करेंगे, उसकी पावर लिख देंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बस 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं, यदि एक जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है तो जनसंख्या का वेरिएंस कितना होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस पूछा है, यही हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.5 और उसके बाद यहाँ पे वेरिएंस पता करना है। ठीक है, वेरिएंस पता करना है, और तो जब ये इस अंडर रूट में है तो इधर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको शॉर्टकट सिखा देते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी डिजिट के, जैसे यहाँ पे 45 है और 45 है, ठीक है, तो लास्ट वाला अगर दोनों का ही 5 है, लास्ट वाला दोनों का ही 5 है, ये केस 65 के साथ भी हो सकता है, 25 के साथ भी हो सकता है, 95 के साथ भी हो सकता है, 105 के साथ भी हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 है, ठीक, तो शॉर्टकट देखिए आपको क्या करना है, 5 5 जा क्या करना है, 5 5 जा 25 इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक, दोनों सेम है, तो हमें क्या करना है, 4 को 1 बढ़ा देना है, 4 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो 5 4 जा 5 और ये एक डिजिट 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। अब आप अगर 45 मल्टीप्लाई 45 करेंगे ना तो आपको 25 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 65 और 65 करा आपने तो 5 5 जा क्या होता है 25, उसके बाद यहाँ पे एक 7 बढ़ा देंगे तो 6 7 जा कितना होता है 42, तो 65 का मल्टीप्लाई ये आता है। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स जो मैं अपनी क्लासेस में अप्लाई करती हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
कर लेना, क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। यहाँ पे 20-25 मैंने लिख दिया। उसके बाद कितने पॉइंट बाद जीरो है, देखिए 1 2, तो 1 2 पॉइंट बाद जीरो है, तो दो डिजिट बाद हमने क्या किया, जीरो पॉइंट लगा दिया है। तो पॉइंट लगाने के बाद क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण का वास्तविक मूल होगा। तो वास्तविक मूल पता करने के लिए हमें देखिए क्या करना होता है, हमें विविक्तकर निकालना होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से आता है, ये देखिए यहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे ये c है, और ये a हो और ये b है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो यही ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे होती है। तो इसके कंपेयर करके हम इन सब का डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, ठीक है, विविक्तकर निकाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है इसका कैसे चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, देखिए बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद -4 मल्टीप्लाई ए क्या आया है 4, ठीक है, और सी क्या आया है 6, ठीक 6, और उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया, और माइनस 4 देखिए 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9, तो 96 आ रहा है। और यहाँ पे अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। चलिए अब घटाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बस आपको देख के ही पता चल जाएगा कि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बी वाले को देखते हैं, तो बी का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी बराबर हो जाएगा इसके बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर। अब 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आता है 7 7 जो 49, माइनस क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 2 जा 8 हो गया, और 8 6 8 जा 48। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 48 आई, ठीक। तो 48 आ गई, 48 आई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब ये क्या हुआ, अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 मल्टीप्लाई ए क्या है, ए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये जो ऑप्शन नंबर डी है, डी का देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 और इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 आया, माइनस कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 4 जा 36, और उसके बाद यहाँ पे फिर क्या हुआ, अगेन निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी नेगेटिव में आए तो वो क्या है, वो वास्तविक मूल नहीं है। जब पॉजिटिव में आता है, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो ही वास्तविक मूल होता है। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण का वास्तविक मूल है, तो जिसमें 0 से बड़ी वैल्यू आई है, 0 से बड़ी किस में आई है, ऑप्शन नंबर बी में आई है, ठीक है। देखिए बी का क्या आया है, पॉजिटिव आया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 क्या कह रहे हैं, 9 के पहले 30 गुणज का औसत कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 9 के पहले 30 गुणज का, इसका मतलब 9 पहला गुणज होगा, फिर ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस दूसरा गुणज कौन सा होगा, 9 2 जा 18 होगा, फिर 9 3 जा 27 होगा, ऐसे कर करके जो 30वां गुणज होगा वो क्या होगा, 9 गुणे 30 होगा कि नहीं होगा। तो 9 गुणे 30 कितना आता है, 270 आता है, ठीक है। 9 गुणे 30 कितना आएगा, 270 आएगा। तो ये जो 30वां गुणज है, ठीक है, ये 30वां गुणज है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके क्या बन जा रहा है, समानांतर श्रेणी बन जा रहा है। समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी का क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो औसत होता है ना, वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का औसत बराबर होता है प्रथम पद फिर उसके बाद जो आखिरी पद है अंतिम पद बटा 2, ठीक है, बटा 2। तो प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद 9 है, ठीक। अब दूसरा, अब देखिए अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 30वां जो अंतिम पद है वो 270 है, 270 है, बटे क्या करेंगे 2 करेंगे,
तो कितना आ जाएगा 279/2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन, कितना आ जाएगा 139.5 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत ही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स को अप्लाई करिए और अपने एग्जाम को ईजी बनाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और शेयर तो जरूरी कर देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहे हैं, नीरज की आय में 60% की कमी होती है। नीरज जितनी इनकम पाता है उसमें से उसकी इनकम को घटा दिया जाता है, 60% घटा दिया जाता है, तथा उसके बाद 60% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर क्या किया जाता है, फिर उसकी इनकम को 60% बढ़ा दिया जाता है। फिर उसकी आय में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञान कीजिए। इससे क्या हुआ, उसकी जो आय थी कितना उसकी आय में हानि हुई है, ये ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 60% की कमी किया है, तो 60% की कमी किया है मतलब -60 हो गया। अच्छा, अब 60% की वृद्धि किया है, इसका मतलब कि 60% क्या किया, वृद्धि किया। अब क्या करना है, अब आपको करना है, यहाँ पे देखिए ये देखिए प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद 60 जो पहला कमी था, फिर उसके बाद जो दूसरा कमी था, दूसरा वृद्धि था, तो दूसरा वृद्धि यहाँ पे 100 हो गया, बटे इतना कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36। इसका मतलब क्या हुआ, जो नीरज की आय में 36% की, ये देखिए माइनस है तो हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 36%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, अतुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आख्या अतुल से 50% अधिक कार्य कुशल है। समान कार्य को करने के लिए अतुल आख्या से कितना समय अधिक लेगा। क्या कह रहा है, देखिए अतुल किसी कार्य को ना 18 दिन में करता है। ठीक है, अतुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अतुल। अब यहाँ पे आख्या है अतुल है। ठीक, तो क्या कर रहा है, आख्या जो है अतुल से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो कार्य कुशल है, तो कार्य कुशल जो है, कार्य जो कुशलता है, ये अतुल अगर 100% कार्य कुशल है तो आख्या कितनी होंगी, 150 होंगी। भाई 50% अधिक होंगी कि नहीं होंगी, हाँ होंगी। अब इसको हम कट कर देते हैं, रेशियो पता कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा। इसका मतलब जो कार्य कुशलता का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कार्य कुशलता होती है ना, वो समय के बिल्कुल विपरीत होती है। समय की क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कार्य कुशलता 2:3 आया है तो टाइम आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। किसी कार्य को अतुल क्या करेंगे, तीन समय में करेंगे, तो वही कार्य, वही सेम कार्य आख्या क्या करेंगी, 2 समय में कर देंगी। ठीक है, तो अतुल क्या कर रहे हैं, अगर उस पूरे कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 18। अच्छा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो अच्छा, 1 यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। तो अतुल पूरे कार्य को 6 दिन में, मतलब 1 यूनिट को 6 दिन में करते हैं। अच्छा, तो आख्या क्या, अब आख्या की 2 यूनिट निकालेंगे, तो 2 यूनिट बराबर आख्या की क्या हो जाएगी, 6 गुणे 2 मतलब 12। तो 12 क्या आ गया, आख्या पूरे काम को 12 दिन में करेंगी, पूरे काम को, टोटल जितने कार्य को, पूरे काम को 12 दिन में करेंगी। ठीक, तो आख्या क्या कर रही हैं, आख्या 12 दिन में कर रही हैं और अतुल 18 दिन में कर रहे हैं ना। तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में अतुल आख्या से कितना समय अधिक लेगा। देखिए 18 दिन में वही कार्य को कर रहा है और आख्या 12 दिन में कर रही है, तो कितना डिफरेंस, कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 6 का डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास से खत्म होने से पहले आप ये देख लीजिए आज का प्रश्न जो कि आपको सॉल्व करना है। यदि x प्लस ए, ये जो x प्लस ए है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 तथा x² प्लस x माइनस 12, ये 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन का x प्लस ए क्या है, मासा है, मतलब ये क्या है, HCF है। तो जब x प्लस ए HCF है तो a का मान ज्ञात करना है, मतलब a की वैल्यू आपको पता करनी है, -3 होगी कि -2 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। ठीक है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।